नमस्कार, मेरा नाम विवेक सिंह हुआ। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ NSNV इंडिया न्यूज़। अभी न हम लोग यहाँ मौजूद हैं जो मोतिहारी का रघुनाथपुर है और एक देसी चाय है दुकान जहाँ पे लोग ठहराव होता है और मोतिहारी का एक मेन पॉइंट है, बीचों बीच बोल सकते हैं मोतिहारी शहर का, जहाँ पे हर एक जगह का लोग आता है और यहाँ पे बैठता है और यहाँ से गुजरता है। तो यहाँ से पूरे मोतिहारी का क्या भाव है, क्या विचार है, क्या सोच रही है मोतिहारी, यहाँ से मालूम चलेगा। ये हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करेंगे और मोतिहारी क्या सोच रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपनी पहचान दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम राहुल मिश्रा है और मैं एक समाजसेवी हूँ और आपके चैनल देखने वाले तमाम श्रोताओं को हाथ जोड़ करके प्रणाम है, नमस्कार है, आदाब है। चंपारण के लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, इस बार सबसे बड़ा चीज़ है कि चंपारण की जनता इस बार फिर से कमल पे बटन दबा करके और भारी मतों से राधामोहन सिंह जी को विजयी बनाएगी और उन्हें फिर से सांसद बनाएगी। चंपारण की जनता फिर से मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। बोल रहे हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएगी। मोतिहारी में जो सांसद 5 साल से हैं, उनके नाम पर क्यों नहीं वोट गिरता? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ चुनाव तो राधामोहन जी ही जीतते हैं, ठीक है। और जहाँ तक बात रही हमारी जो पार्टी है भाजपा, इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि परिवारवाद नहीं है और हम लोग विकास पे ही वोट मांगते हैं। हम लोग ने विकास किया है, विकास पे वोट मांग रहे हैं और जनता का फिर से उम्मीद है, हमें पूर्ण विश्वास भी है कि फिर से राधामोहन सिंह जी को सांसद बनाएंगे। पहले तेजस्वी यादव का बयान सुने थे, परिवारवाद पे दिए थे, तो भाजपा में कितने परिवारवाद हैं? अच्छा, तो एक बात बताइए, जब तेजस्वी जी की सरकार बनती है बिहार में तो आपने देखा होगा कि उनके घर में एक बहन को ये मंत्री बना दिया जाता है, बहनोई को ये मंत्री बना दिया जाता है, भाई साहब को मंत्री बना दिया जाता है। एनडीए में नहीं है। देखिए, एनडीए में आप बताइए, एनडीए में एक समय की बात है, आपने सुना भी होगा कि राजनाथ सिंह जी उस समय चुनाव प्रभारी हुआ करते थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे एक बार। तो उनके बेटा का नाम गया था उनके पास टिकट के लिए और भाजपा का ही एक केंद्रीय मंत्री वो लेके गए थे कि इनको टिकट मिले, लेकिन वहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने अपने बेटा को टिकट नहीं दिया, जो कि अभी वर्तमान में विधायक है नोएडा से। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का अध्यक्ष है। एक चीज बताइए, इस पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप जब सवाल किए तब अभी क्रिकेट पे कुछ बयान दे रहे थे। अच्छा, एक बात मैं 23 बता में रहा नहीं जीता, 24 में नहीं एक जीता। बात बता रहा हूँ, इलेक्शन और गेम दोनों एक टाइप का होता है। एक और कब एनडीए क्या हो में जाए? चिराग पासवान है जो नारा देते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। टिकट की बात आती है तो कहते हैं परिवार फर्स्ट, जीजा को टिकट दे दिए। एक बात बता रहे हैं, चिराग जी जो हैं, अब देखिए हमारा काम है, अगर हमारी पार्टी ने जो शीर्ष नेतृत्व ने जो ऐलान किया है, जितना सीट चिराग जी को मिला, अब चिराग जी जिसको दे एनडीए में शामिल मैटर नहीं करता है। अभी तो चुनाव हमारी लोकसभा एनडीए टू इंडिया, एनडीए में शामिल है, उनको जितना सीट मिला, अब उनका कर्तव्य बनता है, उनका धर्म बनता है, वो जानते हैं कि वो किसको वहाँ से टिकट देंगे और किसको नहीं देंगे। उस पर हम टिका टिप्पणी नहीं करेंगे। हम जानते हैं अपनी पार्टी के बारे में और हम लोग विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट मांग रहे हैं और विकास हम लोगों ने किया है। आपने देखा होगा कि आज बड़े बड़े जो सरकार का घोटाला करके बैठे हुए थे, आज कहाँ हैं वो लोग? सलाखों के पीछे हैं। अरे क्या दबाने की कोशिश? ठीक है, मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए केजरीवाल से डर रहे हैं बीजेपी। एक मिनट, जब केजरीवाल से दब रहे थे तो मनीष सिसोदिया आज बहुत दिन से जेल में बंद है ना, शराब घोटाला। अभी आपने देखा होगा, आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा कि एक दारू की बोतल पे दूसरी दारू फ्री मिल रही थी। अभी इतना सारा घोटाला। हाल में 2 दिन पहले की न्यूज़ है, एक सांसद के भाई के पास 4 करोड़ कैश मिले हैं एकदम। और वो पकड़ के जेल भी गए हैं कर्नाटका में। देखिए, जो अगर अपराध करेगा, जो अगर भ्रष्टाचार करेगा, वो जेल जाएगा, क्लियर कट में बात है। उन पे क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है? एकदम अरविंद केजरीवाल पे देखिए एकदम होगा। हेमंत सोरेन भी जेल गए हैं और केजरीवाल दबाने का नहीं, ईडी हमारे सुनिए ईडी जो है ना, नहीं सुनिए, आप सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक चीज मेरा सवाल आंसर सुन लीजिए आप।
आप एक बात बताइए कि आप बात करते हैं अरविंद केजरीवाल का 56 करोड़ का जो असियाना बनाया हुआ है, वो अपना घर बनाया हुआ है, वो घर कहाँ से बनाया हुआ है, वो कहाँ से पैसा आया है? कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका घर 56 करोड़ का है? मोदी जी का ड्रेस जो सिलाता है हाँ जी, करोड़ों का, हाँ जी, वो कहाँ से कहाँ? आता है? एक मिनट आपने जाके लिखा है क्या उस पर दामवा लिखा है क्या करोड़ों का? खादी का सुनिए नहीं, मोदी जी का एक ऐलान था, रिपोर्ट आता है। मोदी जी का एक ऐलान था कि चाइनीज सामान ना खरीदे, स्वदेशी अपनाओ, ठीक है, विदेशी भगाओ। ये उनका एक ऐलान था, इसकी वजह से वो स्वदेशी और शुद्ध खादी का कपड़ा पहनते खाली में सोना का हैं। बटन लगा लेंगे। कहाँ सोना का बटन हाँ? आपने देखा है क्या? आपने हमने देखा है नहीं, क्या? पूरा दुनिया देखा है। दुनिया कुछ भी कह देगी। अब एक बात बताइए, आप पीला कलर का कुछ पहन ले तो हम उसको सोना का सिकड़ी मान लेंगे क्या? आप जा करके जांच कीजिए ना उसका, अच्छा निष्पक्ष चलिए, करके ये जांच तो करवाइए। बोलिए, निर्मला सीतारमण के पति जो है वो बोले हैं कि इस पर अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अगले बार से चुनाव भी नहीं होगा। बयान देने वाले को बयान देने दीजिए। निर्मला सीतारमण जान रहे हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी। अरे देखिए, फाइनेंस में उनके एक पति, मिनट, उनके husband। वन सेकेंड, एक चीज बताइए, आज के डेट में अगर उनके वो पति है तो उनके पति के बयान से हमें फर्क नहीं पड़ता। उनकी पत्नी फाइनेंस मिनिस्टर है तो उनसे हमको मतलब है, उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री हैं तो उन्होंने अच्छा काम किया है। अरे नहीं, ये चीज हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं है, कहीं से आप बता सकते हैं। और जहाँ तक सुनिए, पूरा परिवार सुनिए, अच्छा एक बात बताइए, राजनाथ सिंह इतने बड़े, सुनिए, बच्चे को नहीं, सुषमा स्वराज एक मिनट, बेटी को टिकट मिला मैं है। बता रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं परिवार? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट मिला है। मैं बता रहा हूँ, सुषमा स्वराज की बेटी उस लायक है तो उसको टिकट मिला है। और जब दूसरा बात सुन आपके लीजिए, पार्टी में बेटी को सुन मिला लीजिए, तो हमारे लायक यहाँ- बन जाता है। हमारे नहीं, वो चीज देखिए, आप देखिए, सबसे बड़ा चीज एक चीज जान लीजिए आप कि हमारे पार्टी में परिवारवाद मतलब कहीं क्या से नहीं मतलब है। मेरे राहुल उस लायक नहीं है। राहुल गांधी, राहुल तेजस्वी गांधी यादव क्या लायक नहीं है मुख्यमंत्री लायक? एक मिनट, मैं उसको बता रहा हूँ, वो विधानसभा का मामला है, वो विधानसभा में जनता तक परिवारवाद है ना। परिवारवाद का जहाँ तक अभी आपने लोकसभा, आपने राज्यसभा, आपने जहाँ परिवारवाद। तक परिवारवाद का बात शुरू किया, आपने परिवारवाद का बात कहा, तो एक चीज बताइए कि ईडी हमारी गुलाम नहीं है और सुप्रीम कोर्ट हमारी गुलाम नहीं है, उच्चतम न्यायालय है और वो देश का सर्वोपरि न्यायालय है और जो कोर्ट का फैसला होगा सबको मान्य है ना। लोकतांत्रिक देश है, यह कानून व्यवस्था से देश चलती है, संविधान के आधार पर देश चलती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज जान लीजिए, कोर्ट भी ईडी और सीबीआई को फटकार लगा देती है। कौन लगा? कोर्ट वोट लगाती है, एकदम लगाएगी, जो गलत करेगा वो पाएगा। ईडी तो वो बोलता है दबाव में तुम दबाव में एक चीज मान लीजिए, प्रतिस्पर्धा की सुन राजनीति में तुम लीजिए, अपने ईडी काम कर रहे हो। अगर हमारे भाजपा के नेता भी कोई अगर करप्ट हैं, हमारे नजर में वो करप्ट हैं, सबसे बड़ा चीज। और वॉशिंग मशीन है भाजपा। अरे क्या बात करते हैं आप, चले जाइए भाजपा के जहाँ भी मुख्यमंत्री हैं, जैसे हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं, जाके देख लीजिए उनकी संपत्ति कितने की है। और आप बात करते हैं और आप एक विपक्ष के एक विधायक का संपत्ति देख लीजिए, हमें लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को उतने समान संपत्ति देखिए, कहाँ देखेंगे? अमित शाह का संपत्ति आप एक मिनट, अमित शाह का संपत्ति आप देखे हैं ना, बताइए कितना? कौन कौन बिजनेस चल रहा है पता है? 1 सेकेंड, मैं बता रहा हूँ। अब एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी के बेटा राजनीति में नहीं है, वो बिजनेसमैन। अब उनके बिजनेस का आप तुलना करने लगे, बेटा तो बिजनेसमैन नहीं ना है, वो बीसीसीआई में है। वो हेलो, पहले आप जान लीजिए, पहले वो एक बिजनेसमैन थे, जय शाह जी नहीं, तो उनका बिजनेस चल रहा है, बिजनेसमैन ही थे। बिजनेसमैन अमित शाह देखिए बनिया है और वो शुरू से बिजनेस की, बाद में शुरू से आरएसएस के स्वयंसेवक संघ में जुड़े हुए थे और पार्टी के लिए उन्होंने निस्वार्थ भावना से काम किया, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस जगह पर बैठाया। और आज हमें लगता है कि हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली इंसान हैं कि वैसे यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या फिर हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हों या गृह मंत्री हों। सबका परिवारवाद चला था, नहीं, परिवारवाद देखिए, नजरिया बदलिएगा ना। राहुल गांधी देखिए, की अच्छा नजरिया तो देखिए, एक बात बताइए, आपने EFM ये घोटाला हुआ था बीच में, आपने सुना होगा, देखा भी होगा आपने, जिसमें राहुल गांधी फंसे हुए थे। अच्छा, सबसे बड़ा परिवारवाद कौन है? राहुल गांधी। आप देख लीजिए उनकी दादी के बाद उनके पिताजी,
उनके पिताजी के बाद अब उनके माताजी के बाद वो लाइन पे लाइन यार अपने घर में सब। एक बात बताइए, क्या मोदी जी के परिवार से आते हैं क्या? भाजपा में जितने बड़े बड़े पद पे बैठे मोदी जी के परिवार से तो नहीं है। मोदी जी के परिवार से है नहीं है। लेकिन और सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए, नहीं, अब सुन लीजिए, एक मिनट, आप भी अगर भाजपा में हैं, अगर एक्टिव हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों असहाय की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, आप एक बात जान लीजिए, सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट अगर शीर्ष नेतृत्व ने दिया है तो कुछ सोच करके दिया होगा, डायरेक्टली सी बात है। और एक बात जान लीजिए, आप तो देख लीजिए अखिलेश जी के बेटा को सम्मानित किया गया है। सम्मानित इसलिए किया गया है, पहला इंसान है देश का जो कि इतने ज्यादा वोटों से चुनाव में। आप जाइए ना नोएडा आप जाते होंगे कहीं, नोएडा का जा करके पंकज सिंह उनका नाम है, पंकज सिंह का क्षेत्र जा करके देखिए, वो कभी भी ज्यादा गाड़ी भी देख लीजिएगा उनका ऑडी से नहीं चलते हैं, पंकज सिंह नॉर्मल गाड़ी से चलते हैं। यहाँ तो एक विधायक बन जाने के बाद, विपक्ष में एक विधायक बन जाने के बाद, जिस दिन विधायक बनता है ना, उसी के कल होकर के फॉर्चूनर पहले आ जाता है। कहाँ से आता है? घर बन जाता है इतना बड़ा बड़ा, कहाँ से आता है? सब आम जनता का पैसा है। और हमारे पार्टी में क्या है, हमारे पार्टी में निष्पक्षता से हर किसी का आवाज और हर किसी के हक की बात होती है। काबिलियत पे अगर टिकट दिया जाता तो राधा मोहन सिंह का टिकट कट गया होता। मैं आपको बता दूं, राधा मोहन जी के काबिलियत पे आपको शक कैसे? मैं बता रहा हूँ, नहीं 5 साल में काम नहीं किया, नहीं क्यों काम नहीं? अरे आँख में आपके क्या मुर्दे, क्या बताए आपको आँख में क्या? सुन लीजिए, काम गिनवा रहे हैं। मोतिहारी जो रेलवे स्टेशन है वो अब बनने जा रहा है, जैसे बाहर का, जैसे आपने बनारस का डिजिटल लेवल पे बनने जा रहा है, उसमें रेलवे विभाग का है, मैं बता रहा हूँ उसके लिए नहीं, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि इनके एप्लीकेशन रेलवे, शायद आपको नहीं पता है, रेलवे बोर्ड के भी अध्यक्ष थे राधा मोहन जी, जिसके वजह से वो पास करवाए। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको दिख रही होगी, आपको ओवरब्रिज दिख रहे होंगे। सुनिए ना भैया, मेरी बात तो सुनिए, अभी भाग कह रहे हैं। स्वास्थ्य सुनिए 1 सेकंड, सब पे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, एक बार में हम घूम के नहीं चलेंगे। सुनिए, कृषि मंत्री थे तो डेयरी खुला हुआ है, उसमें भी रोजगार मिला हुआ है। सुनिए, अरे भैया सुनिए, वो रोजगारी अभी छोड़ दीजिए, अभी आगे बढ़िए उससे। कृषि विभाग का भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी पिपराकोटी में उन्होंने देने का काम किया, जो राष्ट्रीय लेवल का है, नेशनल है, एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट, ये उन्होंने दिया। उन्होंने अभी सड़क पे पहले जब चलते थे सड़कवा पे, और राज यहाँ से पहुँचते थे कितना देर में, 1.5 घंटा लगता था, 2 घंटा लगता था, आज आधा घंटा में पहुँच जा रहे हैं। आपको बता दें, ये मुख्यमंत्री वो 1 सेकंड पथ निर्माण के तहत हुआ, मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल का या सांसद का नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सांसद कोटा से जितना काम हुआ है, रोड पर देखिएगा लिखा हुआ मुख्यमंत्री पथ निर्माण। मुख्यमंत्री सड़कवा जो है ना, एगो ये सड़क नहीं है, बहुत सारा सड़क है, जो कि प्रधान ये क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री थे तब, और जब नहीं थे तब से वो काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़, एक सांसद के अंदर ये गुण होना चाहिए, एक सांसद अपने जनता के प्रति सरल और निष्ठावान होना चाहिए, क्योंकि राधा मोहन जी आज भी, अगर एक बच्चा भी जाता है ना उनके पास मदद की गुहार करता है तो उसको भी मदद मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक सांसद होने के बावजूद उनके अंदर ये चीज़ नहीं है कि नहीं भैया हम सांसद हैं। आरोप तो लगता है उनके पास जाते हैं तो गेट भी नहीं खोलते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है, 5 उंगली बराबर है नहीं है ना, एगो छोट बड़ है, लेकिन 5 का आवश्यकता है हमें। तो सबसे बड़ा चीज़ है, कुछ लोग पक्ष में तो कुछ लोग विरोध भी करेंगे, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहने वाले कुछ भी कहें, फर्क नहीं पड़ता है। जो पढ़े लिखी जनता है, जो जानती है कि काम हुआ, वो हमें वोट देगी और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। ये हमारे साथ थे राहुल मिश्रा जी, जैसे बताया, और ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के कहे तो युवा नेता हैं। इन्होंने बताया अपने पार्टियों के बारे में, और भी मोतिहारी से आपको चीज़ें पर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे आवाज़ न्यूज़ के साथ।